इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई और एसबीआई को नोटिस जारी कर पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा क्यों नहीं किया गया। नमस्कार, मैं हूं रिया माला, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरा डाटा साझा नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बॉन्ड का यूनिक नंबर का खुलासा करने के सवाल पर नोटिस जारी करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड का खुलासा करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि जब हमने आपसे कहा था कि आप पूरा डाटा अपलोड कर दीजिए, फिर आपने यूनिक नंबर को डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? क्या आप इसका कारण बताएंगे? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा को कल यानी शनिवार 16 मार्च शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप देने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और इससे किस राजनीतिक दल को हुआ कितना फायदा। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही यानी कि 14 मार्च को चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया था, जिसके मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है, जबकि इस लिस्ट में दूसरा स्थान तृणमूल कांग्रेस का है, तो वहीं तीसरा नंबर कांग्रेस पार्टी का है। डाटा के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक भाजपा को करीब 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वहीं दूसरा नंबर वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस को इसी अवधि के दौरान 1609 करोड़ और कांग्रेस को 1421 करोड़ चंदा मिला है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की है। इस लिस्ट के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो राजनीतिक दलों की मदद के नाम पर कई बड़ी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। अब इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार यानी 18 मार्च को होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ये मामला देश की चुनावी प्रक्रिया की सूचिता से संबंधित है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। चुनावी चंदे के लिए जब बॉन्ड की व्यवस्था की गई थी, तभी से इसको लेकर सवाल उठने लगे थे कि आखिर इसे इतना गोपनीय क्यों रखा जा रहा है। फिर चंदा देने की सीमा भी समाप्त कर दी गई है। पहले कंपनियां अपने वार्षिक मुनाफे का केवल 7% हिस्सा चुनावी चंदे के रूप में दे सकती थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। मतलब कोई कंपनी जितना चाहे उतना पैसा किसी पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में दे सकती है। यही कारण था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर संदेह गहरा होने लगा था कि कहीं कुछ कंपनियां अपने फायदे के लिए राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में रिश्वत तो नहीं दे रही। चुनावी चंदे को सूचना के अधिकार कानून से भी बाहर रखा गया था, जिससे लोगों को चंदा देने वाले के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। इसी को लेकर एनडीआर सहित कई अन्य लोगों ने चुनावी चंदे में पारदर्शिता के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें लंबी चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता खारिज कर दी तथा इसके जरिए प्राप्त चंदे का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। ऐसे ही किसी और विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहे न्यूज टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।